नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि कैसे हमारे निर्णय और कर्म हमारे भाग्य को प्रभावित करते हैं। महाभारत के युद्ध से पहले दुर्योधन ने श्री कृष्ण की नारायणी सेना को चुना, जबकि अर्जुन ने स्वयं श्री कृष्ण को। यह प्रसंग उस समय का है जब श्री कृष्ण पांडवों की तरफ से शांति प्रस्ताव लेकर गए थे और उन्होंने पांडवों के लिए सिर्फ 5 गांव मांगे थे। शकुनी ने दुर्योधन से कहा कि श्री कृष्ण छलिया हैं और यह हमारे लिए सही नहीं रहेगा। दुर्योधन ने क्रोधित होकर श्री कृष्ण को बंदी बनाने का आदेश दिया। तब श्री कृष्ण ने अपना विशाल रूप दिखाया और दुर्योधन को उसकी मृत्यु के दर्शन करवाए। धृतराष्ट्र ने अपने ज्योतिषी से पूछा कि अब क्या होगा। ज्योतिषी ने कहा कि दुर्योधन की कुंडली में राजयोग है और वह राजा बनेगा ही बनेगा। लेकिन महाभारत के 10 दिन बीत जाने पर जब कौरव सेना की हार होने लगी, धृतराष्ट्र ने फिर ज्योतिषी से पूछा तो उसने कहा कि कोई है जो ग्रह नक्षत्रों की दिशाएं बदल रहा है। विदुर ने कहा कि वह श्री कृष्ण है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि केवल कुंडली पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने कर्मों और प्रभु पर विश्वास रखना चाहिए। जब आपके जीवन रूपी रथ को श्री कृष्ण चलाएंगे तो महाभारत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आप जीतेंगे ही जीतेंगे। दुर्योधन की कुंडली में राजयोग था, लेकिन उसके कर्म सही नहीं थे, इसलिए वह हार गया। हमारे जीवन में भी यही सच्चाई है कि कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। अगर हमें किसी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती तो हम कहते हैं कि यह हमारे भाग्य में नहीं था। लेकिन सनातन धर्म कहता है कि कर्म और भाग्य एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो उसका परिणाम हमारे भाग्य के रूप में सामने आता है। एक प्रसिद्ध कहावत है कि भाग्य के भरोसे रहने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हमें सिर्फ भाग्य के भरोसे रहना चाहिए। बिना पुरुषार्थ के कुछ भी नहीं मिलता। विचारों से भाग्य को एक दिशा जरूर मिलती है, लेकिन दशा क्या रहने वाली है वह आपके कार्य ही निश्चित करते हैं। अगर आपके विचार नेक हैं तो आप अपने भाग्य और मेहनत से जमा धन अच्छे कार्यों में व्यय करेंगे, अन्यथा व्यसनों में व्यर्थ कर देंगे। सकारात्मक सोच से आपके कर्मों में परिवर्तन आएगा और कर्म से भाग्य बदलेगा। सच्ची बातें यही हैं कि किसी भी काम को सही तरीके से किया जाए तो भाग्य का भी साथ मिलता है। इंसान को सफलता के लिए मेहनत और लगन जरूरी है। सही समय पर सही निर्णय लेना और सकारात्मक विचार रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आपके कर्म ही आपके भाग्य का निर्माण करते हैं और अच्छे कर्म से ही भाग्य को बदला जा सकता है। कहानी का तात्पर्य यही है कि अच्छे कर्म, गुरु का आशीर्वाद और माता पिता की दुआएं आपकी किस्मत बदल सकती हैं। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म करने का उपदेश दिया था। महाभारत में जब अर्जुन ने युद्ध में अपने स्वजनों को अपने सामने खड़ा पाया तो श्री कृष्ण ने उसे कर्म योग का उपदेश दिया। यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। अगर आपको कुछ पाना है तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जो उसकी ओर कदम बढ़ाते हैं। जीवन में अगर ईश्वर आपसे ज्यादा इंतजार करवा रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो आपको उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना आपने सोचा है। अंत में यह कहूंगा कि आपके विचार ही आपके कर्म बनते हैं और कर्म ही भाग्य का निर्माण करते हैं। अपने विचार बदलिए, आपका भाग्य बदल जाएगा।